नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक गुरुवर के आज के इवनिंग मार्केट एनालिसिस एपिसोड के अंदर। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया, कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट नहीं किया, और मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अब क्या प्रेडिक्शन लेके चलूंगा। आज की मार्केट के बाद मेरी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है वो मैं आपसे इसके अंदर शेयर करने वाला हूं। उससे पहले अगर आपने अब तक स्टॉक गुरुवर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो सब्सक्राइब बटन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्लीज इसको प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन ऊपर नोटिफिकेशन बेल को जाकर के उसमें ऑल चूज कर लीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, सो आई सजेस्ट यू प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, एनी इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एजुकेशन के पर्पज से मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जो मैं करता हूं, जो मुझे लगता है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर किसी काम आएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच भी दे दी है, बहुत छोटी बजट स्पीच रही आज की उनकी, और ज्यादा मार्केट के सेंटिमेंट्स आप सबके सामने आपने देखा है वो कैसा रहा। जैसा मैंने मॉर्निंग में कहा था कि मुझे लगता है कि शायद आज कोई मूवमेंट दिखाई ही ना दे, एक नॉन इवेंट डे भी बन जाए। तो एंड में मुझे लग रहा है कि शायद ये बिल्कुल वैसे है, क्योंकि मेरा ना एक अजम्पशन था, मुझे लग रहा था क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं, सब कॉन्शियस थे, मतलब डरना शायद सही शब्द नहीं है, मैं बोलूंगा एवरीबडी वॉज कॉन्शियस। सो इन दैट परस्पेक्टिव सबने क्या किया, अपनी एक पोजीशंस को या तो लोगों ने निकाल दिया, या जिन जो बने हुए थे वो बहुत कॉन्शियसली ट्रेड करने वाले थे आज के दिन, ऐसा मैं अजम्पशन लेके चल रहा था। और मोरलेस देखिए वैसा ही हुआ है मार्केट के अंदर। और निफ्टी की अगर बात करें देखिए, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा नहीं, रिलायंस जहां से शुरू हुआ वहीं पे क्लोज दिया रिलायंस ने, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक ने 3 पॉइंट गेन करते हुए ज्यादा चेंज नहीं आया। आईसीआई कोटक बैंक हल्के से लो पे बंद हुए। तो मतलब ओवरऑल हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर जरूर एक मूवमेंट आया था, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे क्यों। और वो मूवमेंट आया था पीएसयू सेक्टर के बैंक्स ने एक अच्छा आज शो किया था। तो निफ्टी की देखिए बात कीजिए, सेम हम थोड़ा, जैसा मॉर्निंग में मैंने बताया था कि गिफ्ट निफ्टी तो दिखा रहा है, बट ये थोड़ा सा हुआ था ओपन, उसके बाद ये स्टीप एकदम खुलते ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। यहाँ पे आकर के 21,700 के आसपास आकर के इसने यहाँ से एक अप ट्रेंड शो किया, थोड़ी देर ऊपर गया, उसके बाद अगेन यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस है 21,800, जैसा हम बात कर रहे थे कि 21,800 एक रेजिस्टेंस हो सकता है। 21,800 के आसपास जाकर के थोड़ा सा ऊपर भी गया था, बट हाँ 21,800 का रेजिस्टेंस को ये क्रॉस नहीं किया इसने, मतलब सस्टेन नहीं कर पाया वहां पे, और वापस ये डाउनवर्ड फॉल कर उसके बाद फिर ये कि अगेन जहां से ओपन हुआ था लगभग वहीं से, और इवन तकरीबन 28 पॉइंट से ज्यादा इसने नीचे आकर के क्लोजिंग दी है 21,697। तो 21,700 21,650 का इसका एक ये लेवल बना हुआ है यहाँ पर। तो दैट इज समथिंग वी नीड टू श्योर कि देखिए अभी कुछ टाइम से आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है इसका 21,800, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक रेजिस्टेंस बन चुका है। इफ वी टॉक अबाउट दिस, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो इसे क्रॉस करना होगा आगे के लिए। कल अगर ये मूव करेगा तो 21,800 वुड बी एन इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसके बाद 21,900 एंड फर्दर, जैसा अब तक हम देखते आ रहे हैं रेजिस्टेंस वही बरकरार है। इसके नीचे की डायरेक्शन में सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट की बात करेंगे तो 21,650 यहाँ पे डेफिनेटली एक ये सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। वी विल हैव अ गुड सपोर्ट ओवर हियर यहाँ पर। और अगेन ज्यादा मोटिवेशनल नहीं रहा ये आज का सेशन, कई लोगों ने देखा होगा आपने, आप लोगों में से कुछ लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट को भी ऑब्जर्व किया हो, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था वैसा रहा नहीं। एंड आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दिस थिंग कि शायद ये साइड मूव लेके चले। और ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए। अगेन विल मूव टू द बैंक निफ्टी ओवर देयर। अगेन बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो देखिए अगेन वो खुलते ही इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर आया, बैंक निफ्टी डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करना शुरू किया। यहाँ पे आकर के 45,800 के आसपास आकर के इसने अपवर्ड ट्रेंड लिया, एक हल्का सा बाउंस दिया था इसने, बट यस अगेन फिर उसके बाद एक साइडवेज पोजीशन लेकर के अगेन 40,188 लगभग 200 पॉइंट का इसने शो किया। बट बैंक निफ्टी जहां पे आप डेली 500-600 पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, वहां पर ये 200 पॉइंट का बहुत कम लग रहा है, स्पेशली अगर ये माने कि आज ये एक बिग इवेंट डे था। तो इसलिए क्योंकि देखिए बजट में कुछ ज्यादा चीजें चेंज होती हुई नहीं दिखाई थी, बाकी अभी एनालिसिस और होगा, एक्सपर्ट्स और बताएंगे, तो उसके बाद हम सबको सुनने को मिलेगा कुछ ज्यादा क्या कुछ चीजें चेंज हुई हैं जिससे इंपैक्ट हो सकता है। और मुझे एक और चीज लग रही है कि आज शायद मार्केट में ज्यादा पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग एक तो ओवर कॉन्शियस रहे, दूसरा बजट खराब नहीं लगा। जहां तक मैं बोलूंगा, मुझे जो समझ आया है बजट ज्यादा इंपैक्टफुल, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं रहा था। अगर बहुत पॉजिटिव नहीं कहेंगे तो इट वाज ओके, नेगेटिव भी मुझे नहीं दिखाई दिया।
जो बजट के कुछ मेन पॉइंटर्स मैंने कैप्चर किए। बट यस, अभी हमें वेट करना होगा एनालिस्ट का, वो क्या कहते हैं। एंड आई थिंक उन सब की एनालिसिस के बाद प्रोबेबली कल सुबह जब मार्केट खुलेगा, ग्लोबल मार्केट्स को भी आज थोड़ी सी डाउन थी, क्योंकि फेड ने कल जो डिसीजन लिया था रेट कट ना करने का, उसकी वजह से यूएस मार्केट्स डाउन थी, एशियन मार्केट्स भी डाउन थी आज के टाइम में। तो उसका इंपैक्ट हमारी मार्केट पे पड़ता ही है। गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट और हल्की सी डाउनवर्ड आई मीन गैप डाउन की शो कर रहा था। ओपनिंग तकरीबन 10-12 पॉइंट था, जब 12-13 पॉइंट शायद, जब मैं सुबह मॉर्निंग में एपिसोड दे रहा था, मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस एपिसोड। तो इन सब चीजों का फर्क पड़ने वाला है। और आई थिंक आज मार्केट ने वेट किया है कल तक लोगों का, एक्सपर्ट्स का एनालिसिस सुन करके, शायद चाहे वो रिटेल हो और इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये डिटेल्स कल हमारे पास आएगी कि आज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल रहा। बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि ज्यादा मूवमेंट इसमें रही नहीं। निफ्टी देखिए जहां था वहीं है, और बैंक निफ्टी भी हल्का सा अपर डायरेक्शन में जाकर के अगेन एक ये साइडवेज मूव ले लिया, जो कि बजट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मूव अच्छा खासा इसको देखने को मिलता है, इधर दिस वे और या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलता है, बट आज ज्यादा दिखा नहीं। तो अगर लेवल्स की बात करें, देखिए अगेन 46,200 फिलहाल यहाँ पे एक लेवल इसका बनता दिखाई दे रहा है। बट आई एम श्योर कल ही अगर इसने हल्का सा भी गैप अप दिया तो इसको क्रॉस कर देगा। बट हाँ, मेन जो इसका 46,350 एक लेवल इसका मुझे दिख रहा है, वहां पे रहना चाहिए। और नीचे की डायरेक्शन में अगेन 46,000 और उसके बाद ही आपका 45,700 एंड अगेन मेन सपोर्ट जो है यहाँ पे मैं बोलूंगा इसका 45,100। ये मेन सपोर्ट इसका मेरे हिसाब से रहने वाला है। तो आज जो बजट है उसको डाइजेस्ट करने देते हैं मार्केट को, एंड लेट अस सी कल जो मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस एपिसोड में आपसे शेयर करने वाला हूं, उसके अंदर डेफिनेटली विल शेयर पूरे नाइट में ग्लोबल मार्केट्स में क्या रहा, क्या क्या अपडेट्स हैं, जिनके बेसिस पे कल मैं मार्केट में कोई ट्रेड करने के लिए कोई डिसीजन लूंगा, इन सब चीजों को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो कल का मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट मार्केट एनालिसिस होगा, सो डोंट मिस दैट। तब तक के लिए आई होप आपको ये एपिसोड थोड़ा पसंद आया होगा, क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं आज बात करने के लिए। ना तो डिसअपॉइंटमेंट है और ना ही बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट कुछ मुझे लगा। बहुत शांत सा सिस्टम रहा, ज्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं दी। तो डे ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। हाँ, जो ऑप्शन सेलर्स होंगे और जिन्होंने पोजीशंस नहीं निकाली होंगी अपनी बजट के लिए ज्यादा कॉन्शियस होकर के, शायद उन लोगों ने कुछ यहाँ पे काम किया हो, क्योंकि वहां पे उनका थीटा डीके सॉरी जो टाइम डीके है दैट वुड हैव कम इनटू द पिक्चर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, और कल सुबह तक के लिए नमस्कार।